जीवन में जीने के लिए यही कार्य करना चाहिए। पतनायते इत पत्नी, जो पतन से बचाए उसी का नाम तो पत्नी है। यत्र नार्यास्तु ना पूजन्ते रवंत्र तत्र देवता, जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहाँ पर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, देवताओं का वास नहीं होता। और जहाँ पर इनका अपमान होता है तो शुभ फल ही, जो हम अच्छा कर्म भी करते हैं वह बुरे कर्म में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में माताओं का बड़ा सम्मान है। इधर धुंधकारी ने सोचा, धुंधली बार बार हस्तक्षेप करती थी, रोकती थी, क्या करने जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां घूम रहे हो। एक दिन धुंधकारी ने धुंधली के मुंह में कपड़ा भरकर एक कुएं में फेंक दिया, उसका प्राणांत हो गया। रस रूप गंध स्वाद स्पर्श, जो ये 5 वेश्याएं हैं इसी में बसीभूत रहा। एक दिन उसका भी प्राणांत हुआ और वह प्रेत यौन को प्राप्त हो गया। जब प्रेत यौन को प्राप्त हुआ, दर दर भटकता रहा। एक दिन की बात है, गोकर्ण संध्या कर रहे थे। संध्या कर रहे तो गोकर्ण के सामने विकराल स्वरूप शरीर एकदम काले काले भुजंग के रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ। कहा कि अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः, कि मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण ने कहा कि मेरा भाई और प्रेत यौन में कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। मैंने गया श्राद्ध एक नहीं अनेक बार किया, नित्य तर्पण करता हूं, तो मेरे पितरों को मुक्ति क्यों नहीं मिली। कहा कि बताओ कि ऐसी दशा कैसे हो गया। तो धुंधकारी ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेणो ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कहा कि स्वकीय नैव दोषेणो, अपने किए हुए कर्मों के द्वारा मुझे यह प्रेत यौन प्राप्त हुई। बोले क्यों प्राप्त हुई। कहा कि ब्रह्मत्यम नाशितम मया, मैंने अपने ब्राह्मणत्व का पतन किया है, अपने ब्राह्मणत्व का त्याग किया है। मैंने ना कभी सूक्त पहना, ना संध्या किया, ना संत सेवा की, ना दान पुण्य किया, ना ही कहीं मैं सत्कर्म करने के लिए तीर्थ व्रत किया। इसका प्रभाव है कि आज मैं रस रूप गंध स्वाद स्पर्श इन 5 वेश्याओं से वशीभूत होकर के प्रेत यौन में प्रविष्ट हो गया। गोकर्ण ने सूर्य देवता का चिंतन किया। कहा कि प्रभु मेरा भाई, मेरे कुल का प्राणी प्रेत यौन में रहे, मेरे जीवन में धिक्कार है। एक बात आपको बहुत सीधी बताना चाहता हूं, आप देवताओं का पूजन अगर नहीं करते हो तो आपको इतना कष्ट मिलेगा कि आपकी जो शारीरिक यौन है, मानव शरीर ना पा करके कीड़े मकोड़े अन्य 84 लाख योनियों में भटक सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने पितरों को संतुष्ट नहीं किया, अपने पितरों के मुक्ति के लिए कुछ नहीं किया, तो आपको तो नरक भोगना है। उसके बाद भी आपके जितने भी वंश में होंगे उनको भी दुख भोगना है। जब पितृ रुष्ट होते हैं तो जीवन में सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए पितरों का तर्पण साल भर में जो पितृपक्ष आता है, जो अभी आश्विनी मास गया, क्वार का महीना, इसमें हम अपने पितरों के लिए 15 दिन नित्य पंचभूत बलि यज्ञ, गाय के लिए, चींटी के लिए, कौवे के लिए और ब्राह्मण भोजन के लिए
और साथ में कुत्ते के लिए भी भोजन निवेदित करें, नित्य अर्पण करना चाहिए। ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हुई। सूर्य देवता ने गोकर्ण को कहा कि आपने तो अपने पितरों के लिए अनेक यत्न किया, लेकिन यह तो आपके वंश का भी नहीं है। कहा कि मेरे वंश का नहीं है तो क्यों कह रहा कि हम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं आपका बड़ा भाई हूं, क्यों ऐसा? सूर्य देवता ने कहा कि हे गोकर्ण, वैसे तो आपके माता पिता के भाग्य में कोई संतान ही नहीं है, लेकिन आपके पिता आत्मदेव ने प्राण त्यागने की इच्छा से अपने आप को दंड दे रहे थे, तो महात्मा की कृपा से, संत की कृपा से आपको फल मिला। आपकी माता ने गाय को खिलाया तो गाय के द्वारा आपका जन्म हुआ, आपका नाम गोकर्ण पड़ा। लेकिन आपका तो वो मौसी का लड़का है, अर्थात संकर वर्ण है, गोद लिया गया है। और जब आप तर्पण करते थे तो अपने पितरों के तर्पण के लिए अपना गोत्र, अपना नाम, अपने पितरों का स्मरण करते थे। लेकिन जब आपके गोत्र का नहीं है, आपके शाखा सूत्र का नहीं है, आपके कुल वंश का नहीं है, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? गोकर्ण ने कहा कि हे प्रभु, हे सूर्य देवता, मेरे माता पिता ने स्वीकार किया, भले ही संकर वर्ण का क्यों ना हो, तो हमारे वंश का होने के नाते उसका उद्धार करना मेरा कर्तव्य। सूर्य देवता से आग्रह किया कि क्या करूं जिसके द्वारा इसकी मुक्ति हो जाए। सूर्य देवता ने कहा कि एक हरा बांस गड़वा दीजिए, ऊपर जो छिद्र होगा उसी में प्रविष्ट हो जाएगा सूक्ष्म रूपेण। और श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पारायण विधि 7 दिनों में सुनाने वाला, सुनने वाला जो श्रीमद् भागवत पारायण विधि है, जैसे जैसे आप श्रवण कराते जाओगे वैसे वैसे इसकी मुक्ति होती जाएगी। गोकर्ण ने ऐसे ही किया। धुंधकारी मन को एकाग्र करके उसी बांस में प्रवेश कर गया। हरे बांस के 7 पोर वाले बांस में जब प्रवेश कर गया, जैसे जैसे कथा होती गई वैसे वैसे उसका उद्धार होता गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है कि दिव्य रूप धरोजा तस्य तुलसी दाम मुंडिता पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्विता। एक दिव्य स्वरूप का हो गया वह धुंधकारी। सुंदर स्वरूप, तुलसी की माला से सुशोभित चतुर्भुज स्वरूप में भगवान नारायण की तरह स्वरूप हो गया। वैष्णव जितने भी होते हैं, जब भगवान के श्री चरणों में वह पदार्पण करते हैं, जाते हैं, तो परमात्मा के ही स्वरूप में हो जाते हैं। जिस देवता की मैं पूजा करता हूं, जिस देवता को हम इष्ट मानते हैं, उसके ही स्वरूप हम अपने स्वरूप को धारण कर लेते हैं। जैसे शंकर जी की भक्ति करने वाला जीव त्रिपुंड लगा करके भगवान को प्रसन्न करता है, भगवान नारायण की भक्ति करने वाला वैष्णव जितने होंगे वो उधर्व पुंड लगाएंगे। और जो देवी की भक्ति करने वाला है वो श्री अर्थात रोली को बिंदी की तरह लगा लेगा। जो सूर्य की भक्ति करने वाले हैं वो ऐसे सूर्य आकार बना करके
अर्ध सूर्याकार में से किरणें बिखेर देता है। ऐसे गणेश जी की उपासना करने वाले भगवान गणेश जी के रूप में प्रविष्ट हो जाता है, क्योंकि उपासना तो 5 ही कहा गया है, पंच उपासना कही गई है। वैष्णव भगवान विष्णु की उपासना, शैयो भगवान शिव की उपासना, शक्तो देवी भगवती की उपासना, सूर्यो भगवान सूर्य देवता की उपासना और गणेशो उपासना भगवान गणेश की उपासना। भगवान नारायण के परिकर के स्वरूप में विश्वक्सेन भगवान है। विश्वक्सेन भगवान के जो सेना नायक हैं वही गणेश जी भगवान है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आता है कि पार्वती एक बार भगवान कृष्ण को देख करके बड़ी आह्लादित हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान के स्वरूप को देख करके भगवान शिव से कहने लगी कि मुझे ऐसा ही पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि पुत्र तो नहीं हो सकता, क्योंकि संसार ही इसका पुत्र है, तो ये पुत्र किसका बनेगा। तो त्रिया हट होता है, कहा ना मुझे ऐसा ही पुत्र यही चाहिए। भगवान ने कहा अब कोई न कोई ठाकुर जी अपनी माया फैलाना चाहते हैं। पयो व्रत बताया, व्रत किया उन्होंने, दिव्य स्वरूप का बालक उत्पन्न हुआ। सब देवता गण पधारे। लेकिन शनि देवता जब चलने लगे तो उनकी धर्म पत्नी रति ने कहा कि 2 दिन और रुक जाओ, मैं रजस्वला हूं, आज मेरा दूसरा दिन है, चौथे दिन मैं शुद्ध हो जाऊंगी, तब मेरे साथ चलना, मैं भी दर्शन कर लूंगी महादेव के पुत्र का। शनि देवता ने कहा कि ऐसा है, मैं जाता हूं, तुम फिर चली जाना। रति ने श्राप दे दिया, जैसे उस बालक को देखोगे उसका सिर छेदन हो जाएगा, सिर कट जाएगा। और वही जैसे ही मुंह लटका करके बैठे हुए थे शनि देवता। जब शनि देवता पुत्र को नहीं देख रहे थे, पार्वती ने कहा कि क्या आपको पीड़ा है, क्या आपको तकलीफ है? संतान हमारे हुई तो दुनिया खुशी मना रही है, लेकिन तुम सर को लटकाए हुए बैठे हो, क्यों? शनि देवता ने कहा कि हे मां, हमारी पत्नी रति ने श्राप दे दिया है कि अगर मैं देखता हूं उस बालक को तो उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। पार्वती को हंसी आ गई कि महादेव के पुत्र को ऐसा श्राप कौन दे सकता है। अब देखिए, चिंतन न करो। जैसे ही देखा गोलोक धाम को सर चला गया, क्योंकि भगवान कृष्ण कहाँ के वासी? गोलोक धाम के। कथाएं आती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शंकर ने ही सिर को काट दिया था, लेकिन वास्तविक ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका जो वर्णन आया है, बड़ी रोचक कथा है भगवान गणेश जी की कथा का। उस समय भगवान शंकर ने कहा कि देवी, इसमें भी कुछ भगवान की महिमा है। तभी तो हम कहते हैं गजाननम भूतगणाध शिवतम कपित जम्बो फलचार भक्षणम। भगवान के 12 नाम है। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम, द्वितीयकम तृतीयम कृष्णपिंगाक्षम, गजवक्तम चतुर्थकम, लंबोदरम पंचमम च खष्टम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजम च धूम्रवर्णम तथाष्टमम, नवम भालचंद्रम च एकदंशम। इस तरीके से 12 नाम भगवान गणेश जी के। ऐसे ही भगवान गणेश जी की महिमा का हम गुणगान करते हैं तो जीव को चाहिए, जैसे हम जिस परमात्मा का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, वैसा ही सुंदर स्वरूप बना करके रखना चाहिए।
अब माताएं वैष्णव इस प्रकार से तिलक नहीं, माताओं को पतली सी लाइन नीचे सफेद आसन दे करके और एक श्री लंबी सी, जैसे बीच में हमारे श्री लगी है, ऐसे लगा करके वैष्णव माताएं तिलक करना चाहिए। उनके लिए ऐसा विधान नहीं है कि उधर पुंड ऐसे मोटे मोटे लगाएं, यह तो पुरुष के लिए विधान है। दिव्य स्वरूप में जब धुंधकारी आ गया, सुंदर रथ पर विमान पर बिठा करके भगवान के पार्षद धुंधकारी को ले गए। संतों ने प्रश्न किया कि मैं भी कथा श्रवण कर रहा हूं, मेरे लिए विमान नहीं आया, लेकिन धुंधकारी इतना पातकी होने के बाद भी उसको विमान के द्वारा भगवान नारायण के पार्षद ले जाते। संत तब आप एकाग्र होकर के, चूंकि धुंधकारी का तो मन केवल कथा में था और आप सबका मन, अब संध्या हो गया। संध्या जब हो गया तो घर पहुंचना है, भोजन बनाना है, भोजन करना है, पतिदेव आ रहे होंगे, ड्यूटी गए होंगे, नाना प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। आप सब अपने संध्या पूजा का चिंतन करते थे, भगवान की आरती पूजा करना है, इसका चिंतन करते थे। तब श्रावण मास में पुनः कथा प्रारंभ हुई और सभी को भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। आज की कथा को यहीं पर विराम करेंगे, समय बहुत ज्यादा हो गया। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति ज्ञान खाने के। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खाने की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खाने की। आरती अति महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख बिलगत निगम कल्प तरो, सुख मुख बिलगत निगम कल्प तरो। परमानंद सुधारस मय गल, परमानंद सुधारस मय गल। लीला रति रस रस निधाने के। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खाने की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खाने की। आरती अति कले मन माखने प्रताप निवारण, कले मन प्रताप निवारण। कले मल माथने प्रताप निवारण, कले मल माथने प्रताप निवारण। जन्म मृत्यु मय भव भय हारण, जन्म मृत्यु भव भय हारण। सेवत सतत सकल सुख धारणे, सेवत सतत सकल सुख धारणे। सुमहोषधि हरि चरित गाने के। आरती अति पावन पुराण
पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान कहने की आरती हरि वन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान कहने की आरती हरि विषय विलास मोह विनाशन विषय विलास विमोह विनाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति पर आत्मज्ञान की आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान कहने की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान कहने की आरती परमहंस मुनि मन उल्लास परमहंस मुनि मन उल्लास रस हृदय रस रस विलास रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्त मोक्ष रहम सुहासिन भक्त मोक्ष प्रेम सुहासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजाने की आरती वन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान कहने की आरती वन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान कहने की आरती वन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान कहने की आरती हरि ओम। जलेन सीतले कर्णं पुष्पैः देवाभिनन्दनम्